नमस्कार, आप देख रहे हैं एंड इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। सिवनी जिले में जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही बढ़ती जा रही है और आलम यह है कि जिले की कान्हीवाड़ा में 5 साल पहले बना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आज तक ग्राम पंचायत के हैंडओवर नहीं किया गया है। जनपद पंचायत के अधिकारियों की लापरवाही के चलते शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, ये शराबियों और अपराधियों की शरणास्थली बन चुका है। ऐसे में ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की नीलामी प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। जैन मंदिर के सामने जो नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जनपद निधि के अंतर्गत निर्मित किया गया है, इसका पिछले मेरा ऐसा अनुमान है कि 5-6 साल हो गए हैं बन के कंप्लीट है। इसकी इवन आप देखें तो जो पुताई हुई थी वो भी झड़ चुकी है, मगर इसकी नीलामी नहीं हुई है, जिससे कि यहाँ पर अघोषित शराब खाना बन गया है, अघोषित मूत्रालय है। इतनी गंदगी है जैन मंदिर के सामने कि बहुत बदबू आती है यहाँ पर। तो शासन से निवेदन है कि इसका कुछ क्रियाक्रम कराया जाए, नहीं तो इसे डिसमेंट किया जाए। तो वहाँ बाजार भरे हमारी पीओ का आतंक। आप एक बार ऊपर जाएं तो आपको समझ में आएगी। आप देखें वहाँ शराब तो पीते हैं, साथ में पीने के बाद जो उनको जोश चढ़ता है तो वो बाटल फोड़ के आप देखें कि इतनी कांच बिखरी हुई है ऊपर कि बता नहीं सकते हम। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बाजार चौक में बना है, उसकी नीलामी के लिए मैंने लगातार जनपद पंचायत में पत्राचार किया हूँ। अभी तक वहाँ से नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है। और रहा गंदगी का आलम, तो पंचायत की अधीनस्थ नहीं है, वो जनपद के ही अधीनस्थ है, इसलिए वहाँ थोड़ा बहुत गंदगी हो सकती है। और शराबियों का तो ऐसा है, रात में आके बैठ जाते हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि वो वहाँ ना बैठेगा। क्योंकि जनपद पंचायत को मैं अवगत करा रहा हूँ और पुनः मैं जनपद पंचायत को पत्राचार कर रहा हूँ। वहाँ जनप्रतिनिधि है, सीओ साहब है कि वो सराय का जो कॉम्प्लेक्स है वैसे शीघ्र अगर नीलाम हो जाएगा तो वहाँ गंदगी खत्म हो जाएगी और लोगों को रोजगार मिल जाएगा। 2017 में मीटिंग हुई, नीलामी की 18 में बात हुई। तो नीलामी की बात हुई तो उसमें नीलामी में ये आया कि जनपद द्वारा मुझे ये बताया गया, मैंने ये बताया जनपद में कि आप उसको कम से कम रेट में ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से आप उसको ऑक्शन में रखिए, बोली में रखिए, नीलामी में रखिए, जिससे आम आदमी ले पाए। हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि जनपद में कॉम्प्लेक्स में जो 5 साल से बना रखा है उसको 3 लाख 2 लाख के अंतर्गत आप नीलामी में रखें या फिर उसको लॉट सिस्टम में लाके दे दें। तो बात यदि हम शासन प्रशासन की करें तो विकास की बात की जाती है और विकास को देखते हुए तमाम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसके पहले हमने देखा कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जरूर बना दिया गया है, तकरीबन 5 से 6 साल इससे हो गए हैं। लेकिन नीलामी की बात करें तो फिलहाल इसकी नीलामी अभी तक नहीं की गई है। शराबियों का यहां पर अड्डा लगता है। इसके अलावा यदि हम व्यापारियों की बात करें तो हमने ये भी देखा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर दुकानें लगाकर व्यापार करने को मजबूर हैं। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि यदि कोई ऐसी व्यवस्था की जाती है तो उसका आने वाले वक्त में सुचारू रूप से क्रियान्वयन भी होना चाहिए ताकि उसका फायदा आम जनता को मिल सके। हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं, इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से समझेंगे। जितेंद्र, जानना चाहूंगा, सिवनी की कान्हीवाड़ा ग्राम पंचायत में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, तकरीबन 5 से 6 साल पुराना हो गया है, लेकिन अभी तक इसकी नीलामी क्यों नहीं की गई और तकरीबन कितनी राशि का खर्च आया होगा इसे बनाने में? जी सुनील, मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो मामला है ये कान्हीवाड़ा सिवनी से महज 25 किलोमीटर दूर कान्हीवाड़ा एक कस्बा है और जो सबसे बड़ा कस्बा कहलाता है। करीबन यहाँ से 40 से 50 ऐसे गांव है जो इसको जोड़ते हैं। और जिस स्थान पे जो है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, ये लगभग 2015-16 में जो है इसका निर्माण किया गया था। और ये उस जगह पे स्थान पे बनाया गया जहाँ पहले अंग्रेजों के जमाने का जो है एक सराय हुआ करता था, जिसे डिस्पेंटल तोड़कर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। यहाँ पे बाजार जो है बैठक, साप्ताहिक बैठक बाजार जो है यहाँ पे जो है सुचारू रूप से चलती है। और उस बैठक को अव्यवस्थित करते हुए, उसको कहीं ना कहीं स्थानांतरित करते हुए ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उनकी सुविधा के लिए, व्यापारियों की सुविधा के लिए बनाया गया। लेकिन अब जो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ये देख रेख के अभाव में, लापरवाही के चलते जो है जर्जर होते जा रहा है। शराबियों का अड्डा बन गया है, अपराधियों का अड्डा बन गया है। यहाँ पर जो है रोजाना शराब पिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों रुपए की लागत से जो है ये निर्माण कार्य किया गया और इसकी स्थिति जिसकी तरह बनी हुई है। जी सुनिए। लेकिन जितेंद्र, देखने वाली बात यह भी है कि पंचायत के हैंडओवर आखिर से क्यों नहीं किया गया? जनपद अधिकारियों की यदि मैं बात करूं तो जनपद अधिकारियों का इस मामले को लेकर क्या रुख है? और पंचायत को जब अधीनस्थ इसको नहीं किया गया है या पंचायत को नीलाम नहीं किया गया तो उसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं?
मैं आपको सुनिए यहाँ पूरा मामला बता दूं, क्योंकि ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है जनपद निधि से बनाया गया है। जनपद निधि वो निधि होती है जिसमें जनपद का पूरा अधिकार क्षेत्र होता है और जनपद इसको नीलाम करती है। पिछली बार जो जिस जानकारी है कि नीलामी की प्रक्रिया शुरू जरूर की गई थी 2017 में, 16-17 में जो है नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन इसके रेट जो थे नीलामी प्रक्रिया के वो इतने ज्यादा थे कि ग्रामीण स्तर के जो छोटे व्यापारी हैं या जो व्यापारी हैं उन्होंने नहीं खरीद पाया। अब देखते ही देखते स्थिति ये बन गई है कि इस कॉम्प्लेक्स में लोगों ने कब्जा कर लिया, शटर तोड़कर जो है अपना सामान रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे ये देखा जाए कि भाजपा या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही सत्ता दल के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आते हैं, लेकिन विकास की बात करें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें लोगों को, गरीब व्यक्तियों को, व्यापारियों को, लोगों को इसकी सुविधा मुहैया कराने का कहीं कोई प्रयास नहीं किया। जब यहाँ पर रहवासियों से बात की जाती है या व्यापारियों की बात की जाती है जो यहाँ के आसपास के व्यापारी हैं, तो उनका ये कहना है कि शराब खाना ये बन चुका है, यहाँ पर शराब पीने के लिए लोग आते हैं, उसके बाद हुड़दंग मचाते हैं। यदि मॉनिटरिंग की बात करें तो चलिए, इसको भले ही नीलाम नहीं किया गया है, लेकिन क्या इसकी मॉनिटरिंग भी नहीं की जाती? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है सुनील जी, क्योंकि ये जनपद स्तर का है, ग्राम पंचायत को सौंपा नहीं गया है। ना ही तो ग्राम पंचायत इसमें मॉनिटरिंग किसी प्रकार की कर सकती है, ना ही तो सफाई कर सकती है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, ग्राम पंचायत इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के जस्ट सामने जैन मंदिर है, जो सत्ता का केंद्र है, जैन मंदिर है, और उस जैन मंदिर के सामने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जिस तरह हुड़दंग मचाई जाती है, शराबी जो है उपद्रव करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्राम पंचायत से इस पूरे संबंध में बात की गई तो ग्राम पंचायत के कहने की हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन हम लगातार उसका प्रयास करते हैं कि वहाँ किसी तरीके से जो हुड़दंग ना हो पाए। इसके साथ साथ जितेंद्र, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि चलिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपने बनाया है और उसका उपयोग आखिर किस दिशा में किया जा रहा है। बात यदि मैं कानून व्यवस्था की करूं या इसके अलावा बात सफाई व्यवस्था की मैं करूं, तो ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर गंदगी का अंबार रहता है, रहवासी यहाँ पर परेशान है। तो क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कोई यहाँ पर कदम नहीं उठाया जाता? सुनील जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको, स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायत को ये अधिकार सौंपे गए हैं कि किसी भी स्तर, चाहे वो शासकीय हो चाहे अशासकीय हो, स्वच्छता अभियान के तहत उनको स्वच्छ रखना है। तो ग्राम पंचायत की एक लापरवाही तो स्पष्ट नजर आती है कि साफ सफाई की अगर बात की जाए, स्वच्छता की बात की जितेंद्र, आपको यहाँ पे रुकना चाहूंगा। सरपंच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लक्ष्मी नारायण यादव। यादव जी, स्वागत आपका इंडिया 24 में। धन्यवाद सर। मुझे ये बताइए, सिवनी की कान्हीवाड़ा ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसे पंचायत को हैंडओवर क्यों नहीं किया गया? सर, मैंने लगातार पत्रकार किया हूँ जनपद पंचायत पे, वो बोलते हैं हमारी निधि से बना हुआ है, तो वो हमारी संपत्ति है, ग्राम पंचायत की संपत्ति नहीं है। तो छोटा प्रॉब्लम होता है कि हमारे हैंडओवर में नहीं है, तो रहा है उससे साफ सफाई का मामला, जिससे ग्राम पंचायत को बनता है उससे साफ सफाई किया जाता है और रख रखाव का उनका पूरा करना मेटर जनपद पंचायत को। लेकिन यादव जी, आप भी ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, रख रखाव की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है। शाम को यहाँ पर शराबियों का अड्डा लग जाता है, गंदगी का अंबार है, रहवासी परेशान है। तो क्या ये मॉनिटरिंग की जा रही है, ये रख रखाव किया जा रहा है? ये तो बंदों को अपना राइट भी दिया था, गलत चीज है। शराबी लोग नहीं बैठते, गंदगी है थोड़ी बहुत। क्या होता है जब पत्रकार लोग रहते हैं, जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं, जो बॉटल्स वहां पर पड़ी हुई है, वो किसने फेंकी है फिर? सर, जो कचरा जो फेंकने वाले रहते हैं, सामने घर वाले लोग रहते, पीने वाले हैं। मोहल्ला गांव है मेरा, बहुत बड़ा शहर नहीं है, पीने वाले लोग भी रहते हैं। ठीक है सर। और यदि मैं व्यापारियों की बात कर लूं तो हमारे पास व्यापारियों की बाइट भी है। जब हमारे रिपोर्टर उनके पास गए थे तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर शराब पी जाती है, हुड़दंग मचाया जाता है। इसे कब तक छुपाएंगे आप? सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब आप मशीन सच्चा कराइए। वो तो आरोप लगाने वाले सर आरोप लगा देते हैं, वो भी आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ इस बात को। गंदगी है, जो एक्सेप्ट करता हूँ, गंदगी है वहाँ पर, इतनी ज्यादा भी नहीं गंदगी हो जाती है। आप ये तो मानते हैं कि गंदगी है, लेकिन यहाँ पर शराब नहीं पी जाती, आप ये मानते हैं। तो चलिए मुझे ये बताइए कि साफ सफाई के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं आपके द्वारा? सर, मेरे द्वारा हर 8 दिन में कचरा फेंका जाता है। क्या होता है, चलो सुबह लोग झाड़ू लगाते हैं ना, घर के लोग उठा के वो ले जाके सुबह 5 बजे 4 बजे 6 बजे जाके फेंक देते हैं। अब लोगों को मौका मिल गया कि सरपंच यहाँ साफ कराते हैं, पूरा मोहल्ले लोग गए, मोहल्ले फेंक देते हैं, वही गंदगी दिखती है, फिर मैं 8 दिन में साफ करता हूँ, फिर लोग फेंक देते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता आपको सुन रही है, जो आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर शराबियों का अड्डा भी नहीं होता और यदि गंदगी भी होती है तो इससे फेंकने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाता है। अब मुझे ये बताइए, यदि अधिकारियों की बात करूं तो कौन से अधिकारियों के पास आप गए अभी तक? जनपद पंचायत में लगातार पत्रचार किया हूँ, मेरे पास है लेटर है जो मैंने दिया हूँ कि उसको जनपद पंचायत से जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसको नीलाम किया जाए। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है। सर, पत्रचार से क्या होगा? तकरीबन कितना खर्च यहाँ पर हुआ होगा? क्या इस बात की कोई जानकारी है आपके पास? क्या सर, क्या बोले सर? कितना खर्च इस नीलामी, इसको बनाने में किया गया होगा? जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया, तकरीबन कितनी राशि खर्च की होगी इसमें?
लगभग एथेंटिक जानकारी 64 लाख के आसपास। एथेंटिक जानकारी नहीं है मुझे। तो सर लगभग मुझे इतनी ये राशि बताइए, खर्च हुई है। तकरीबन चलिए मान लेते हैं 50 से 60 लाख रुपए यहाँ पर खर्च किया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये जो स्थिति बनी हुई है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आखिर क्या ये माना जाए कि वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, यदि पूरे मामले को हम राजनीतिक तौर पर देखते हैं तो? सर वर्षा की लड़ाई नहीं है, टोटल लड़ाई यहाँ पर प्रशासनिक आलमा का दोष है और जनपद पंचायत जिला पंचायत के कार्यप्रणाली का दोष है। बाकी ग्राम पंचायत का कहीं रोल नहीं है इसमें। ऊपर से जो कुछ होना है, आदेश होना है, हम लोग को लेकिन ऐसा है यादव कि जी, बैठने आखिर वाले आदेश कब होता है? जब आप अधिकारियों के पास जाते हैं या पत्राचार आपके द्वारा किया जाता है, तो उसके बाद क्या सफाई दी जाती है? क्या कोई आश्वासन दिया जाता है आपको? नहीं, शासन सर बीच में निकला था, उसको नीलाम करने की प्रक्रिया चालू हुई थी। अब क्यों रुक जाती है इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। किसमें नहीं तो प्रेशर रहता है, सरपंच क्या है सर, रहता है। आपको तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। यदि अधिकारियों का उदासीन रवैया सामने आया है तो उसके पीछे भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर अधिकारी चाहते क्या हैं। सर कौन बताएगा? दिक्कत है, अधिकारी इतना कहाँ बोलते हैं ना। अधिकारी अब बोले कि भाई हमको ये प्रॉब्लम है, किस नेता का फोन आया, तो कौन बताएगा अपनों को? ये तो आप मुझे बोल रहे हैं कि ठीक है, किसका व्यू है, कौन रोक रहा है, जानकारी कौन देगा अपनों को? चलिए अधिकारियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम आपको जवाब देंगे कि आखिर यहाँ पर क्या समस्या है, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। जितेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, सरपंच महोदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एक बात तो नकार दी है कि आकर यहाँ पर शराबखोरी नहीं होती है, भले ही कचरा यहाँ पर भले ही जमा होता है। चलिए इस बात को भी मान लेते हैं, लेकिन तस्वीरें क्या झूठ बोल रही हैं? और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ पत्राचार हमारे द्वारा किया जाता है, अधिकारियों के द्वारा सही से जवाब नहीं दिया जाता। यदि आप सरपंच हैं तो आपको कम से कम इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि यदि नीलामी प्रक्रिया हुई भी है तो वो कहां तक पहुंची है, और नहीं हुई है तो उसके पीछे क्या कारण है। देखिए सुनील जी, मैं अपने सरपंच महोदय को और लक्ष्मी जी को बताना चाहूंगा कि पहली बात तो आपने बाइट में ये स्वीकार किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता ने आपकी बाइट सुना है। आपने उसमें ये स्वीकार किया था कि हाँ, वहाँ पे शराबखोरी होती है, थोड़ी बहुत शराब की गंदगी है, लगातार उस पर रोकने का प्रयास किया जाता है। रही बात दूसरी प्रशासनिक तंत्र की, तो मैं आपको बता दूं, प्रशासनिक तंत्र जो है वो जिस तरह जनप्रतिनिधियों के साथ काम करता है उसका प्रमाण तो हमारे सरपंच महोदय खुद है कि उनका ये स्पष्ट ये कहना है कि जो है जानकारी नहीं मिलती। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो हर एक बात की जानकारी जो है सामने आती है। शासन ने इस तरह की व्यवस्था बनाई रखी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर यह है, मैं सरपंच महोदय को बताना चाहूंगा और हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगभग 60 से 70 लाख रुपए खर्च हुआ है, जो एक महत्वपूर्ण स्थल है, महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ पर व्यापारियों को लगातार वहाँ पे उनको जो है दुकानें अभी तक मिल जानी थी, अलर्ट हो जानी थी। उसके सामने जैन मंदिर है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाने का काम ग्राम पंचायत का है, तो कहीं उस पूरे मामले पर व्यवस्था बनानी चाहिए। सुनील जी, बिल्कुल व्यवस्था बनानी चाहिए। यादव जी, आपने सुन लिया होगा। मुझे आप ये बताइए, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है और उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो कि हम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, और आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा सकते हैं? सर मेरे द्वारा तो साफ सफाई का लगातार प्रयत्न किया जाता है और मैं हर संभव कोशिश करता हूँ कालीवाड़ा में स्वच्छता बनी रहे। तो मैंने आपको इसके पहले भी 2 मिनट पहले ही बताया था कि कुछ लोग जो है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में अपना घर का कचरा इकट्ठा करके वहाँ फेंक देते हैं, और दुकानदार भी लोग झाड़ते हैं वहाँ इकट्ठा कर। लगातार उनको मैंने भी लेटर लिखा हूँ कि आप गंदगी ना फैलाएं। लेकिन सर क्या लोकल पॉलिटिक्स से होने के कारण लोग ज्यादा वजनदारी से अपनी बात को रख नहीं पाते, और वो जो घटना है कुछ जो विवादित लोग रहते हैं वो जानबूझ के इसकी हरकत करते हैं। चलिए ठीक है सर, मुझे आप इस बात की भी जानकारी दीजिए। जानकारी ये भी हमारे पास मिल पा रही है कि यहाँ पर कब्जा भी किया जा रहा है इस कॉम्प्लेक्स में। नहीं सर, अभी तक तो किसी का ऐसा लिखित में कोई कब्जा नहीं है। लोगों ने सामने दुकान तो 20-25 साल से रखी हुई है और उनका कहना है कि हम लेने को तैयार है कॉम्प्लेक्स, हमको वहाँ की जगह दी जाए, जो भी अगर गवर्नमेंट का अपना मापदंड होगा, जो भी राशि होगी हम व्यय करेंगे, और वो जो कॉम्प्लेक्स की जगह हमको दी जाए, तो वो हटने को तैयार है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा कदम नहीं उठाए जाते। मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा, यदि विधायक महोदय की हम बात करें तो क्या विधायक तक आप पहुंचे? उनको इस मामले की जानकारी तो भली भांति होगी, क्योंकि तकरीबन 5 साल से ज्यादा का वक्त यहाँ पर हो चुका है, अभी तक इसे हैंडओवर नहीं किया गया। विधायक का क्या कहना है? नहीं सर, अभी तक विधायक के पास मेरी इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हो पाई। विधायक के पास क्यों नहीं गए सर? आप तो मुझे ये कह रहे हैं कि आपने तमाम अधिकारियों से मिले हैं, पत्राचार किया है, कम से कम विधायक तक तो इस मामले को पहुंचाइए आप। सर उसके लिए हो सकता है हमसे गलती हुई, लेकिन मैं अधिकारियों से लगातार कांटेक्ट बनाया हुआ है मेरा। लेकिन सर जब तक, जैसा कि आप मुझे ये बोल रहे हैं कि अधिकारी आपसे बात नहीं करते हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि दबंगई लोगों के द्वारा की जाती है, तो कम से कम आप विधायक के पास तो जाइए। हो सकता है विधायक महोदय के द्वारा कार्रवाई की जाए, कदम उठाए, क्योंकि एक बड़े अधिकारी हैं, बड़े लेवल पर हैं वो, और उनके द्वारा यदि कार्रवाई की बात भी कही जाती है तो निश्चित तौर पर साफ सफाई तो हो सकती है कम से कम। चलिए मैं एक बार विधायक जी से कांटेक्ट कर लेता हूँ। चलिए विधायक जी से कांटेक्ट करिए, और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि ये जो विधायक महोदय से आप कांटेक्ट करें तो उसके बाद कार्रवाई की बात होगी। यहाँ पर हो सकता है संभव भी है, क्योंकि यदि हम यहाँ पर बात करते हैं विधायक की, तो विधायक का भी ये कहना है कि विकास की बात हम
करते हैं, क्योंकि भाजपा के विधायक हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जितेंद्र, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, सरपंच के द्वारा ये कहा गया कि मैं तमाम अधिकारियों के पास गया हूं, लेकिन विधायक के पास अभी तक नहीं गया। आखिर क्यों? यदि विधायक के पास आप जाएंगे तो विधायक प्रशासन और एक आम जनता के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं और कोशिश यही रहती है कि जो लोगों की समस्या है उन समस्याओं को सुलझाया जाए। बिल्कुल सुनील, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, क्योंकि ये जो केलारी विधानसभा, ये दो ऐसे विवादित विधानसभा कहलाता है जहाँ कांग्रेस और भाजपा दोनों सत्ता पे रहे। पीछे समय जब ये निर्माण कार्य चल रहा था, उस समय ये विधायक, कांग्रेस विधायक माननीय रजनीश ठाकुर जी को जो है वो यहाँ पे विधायक थे। अब चूंकि सत्ते पे जैसे ही भाजपा आई है, भाजपा में यहाँ जो विधायक हैं वो भाजपा के यहाँ पे विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राजनीतिक दबाव जो है, विवाद जो है वो चलता रहता है, और उस राजनीतिक विवाद का खामियाजा जो है कॉम्प्लेक्स भुगत रहा है और यहाँ की जनता भुगत रही है। जिस तरह यहाँ पे सरपंच की बात करें कि उन्होंने सरपंच से, विधायक महोदय से जो है बात नहीं की, तो कहीं ना कहीं ये मैं मान सकता हूँ उन्होंने बात नहीं की होगी, लेकिन और दूसरे भी कार्यकर्ता है, अधिकारी हैं, पद अधिकारी, उन्होंने तो विधायक महोदय यहाँ पर अधिकारियों और सदस्यों की बात हुई है। मैं रोकना चाहूंगा, राजू जैन जुड़ चुके हैं, सदस्य जनपद पंचायत के। राजू जैन जी, स्वागत आपका इंडिया 24 में। जी सर। राजू जी, मुझे आप ये बताइए, सिवनी के कान्हीवाड़ा ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, 5 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया, नीलामी का अभी भी इंतजार है। चूंकि आप जनपद सदस्य हैं, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा अभी तक क्या प्रयास किए गए और इसकी नीलामी आखिर क्यों नहीं हुई है? सर, इसके पहले 2016-17 में वहाँ प्रस्ताव हुआ था जनपद में ऑक्शन के लिए, पर उसकी बोली बहुत ज्यादा थी और उसकी बोली ज्यादा होने के कारण उसको निरस्त कर दिया गया था। फिर नई ऑक्शन की फिर बोली हुई थी और उसमें निविदा नहीं आ पाई थी। नई बोली आई थी उसकी नीलामी की, उसकी निविदा आदमी लोगों ने उसको फॉर्म उठा नहीं पाए थे, फिर वो निरस्त हो गया था। 2 बार उसकी नीलामी का ऑक्शन आ चुका है, दोनों बार निरस्त हो चुका है, और अभी बीच में लॉकडाउन के कारण और कुछ चुनाव आचार संहिता के कारण उसको रोका पड़ा है। मेरी बात आप ये बताइए राजू जी, जिस तरह से जानकारी ये मिल पा रही है, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गंदगी पसरी रहती है, शराब की बोतलों का यहाँ पर अंबार लगा रहता है। कुल मिलाकर सीधा सा सवाल तो यह है कि यहाँ पर शराबी यहाँ पर आकर बैठते हैं शाम के वक्त, और यदि हम बात करें यहाँ पर अधिकारियों की तो लापरवाही बरती जाती है, असंवेदनशीलता नजर आती है। इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इस बात को लेकर मेरी जनपद सीओ से लगातार बात हुई है और समय समय में उनको मैंने इस बात को अवगत भी कराया हूँ, क्योंकि वो नीलामी नहीं हुई है तो ग्राम पंचायत बोलती हम क्यों साफ सफाई कराएं। बट मेरी इनसे जनपद सीओ साहब कोरी साहब से बात हुई थी इस मामले को लेकर, उन्होंने कहा ठीक है, जल्द से जल्द संज्ञान में लेके उसको अपन नीलामी करा देते हैं। नहीं तो नीलामी कब कराएंगे सर? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों की भी बाइट हमारे पास है, और जब हमारे रिपोर्टर उनके पास जाते हैं तो व्यापारियों का भी यही कहना है कि शराबी हुड़दंग करते हैं। वैसे में आम जनता भी परेशान हो रही है और व्यापारी भी परेशान हो रहे हैं, जबकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया किसी और ही मकसद से था और उसका उपयोग किसी और मकसद से हो रहा है। सर, जब मीटिंग हुई है तब मैंने प्रस्ताव लिया हूँ, जनपद मेंबर होने के नाते मैं अपना कर्तव्य वहाँ पर जाके निभा देता हूँ। जो गवर्नमेंट के रूल्स है, रेगुलेशन फॉलो करते हैं, अधिकारी करते हैं, वो एक व्यवस्था बनाते हैं। हम जो है सिर्फ एक बात जनता की वहाँ जनपद में आगे बता देते हैं। चलिए, मुझे ठीक है राजू जी, मुझे ये बताइए कि वक्त वक्त पर यहाँ पर क्या साफ सफाई नहीं होती है, जो कि स्थिति ऐसी बनी रहती है, और जानकारी हमारे पास ये भी है कि यहाँ पर कब्जे की भी तैयारी की जा रही है व्यापारियों के द्वारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सामने क्या पूर्व से ही 25 साल से दूसरे लोगों की दुकान है कच्ची, तो उन लोग के लिए भी अपन ने जनपद में ये बात रखी थी, जो 4-5 दुकानें हैं पुरानी, उनको गवर्नमेंट के जो बोली आएगी उस रेट में दे दिया जाए, लेने तैयार है। अपन ने ये बात भी रखे थे जनपद प्रस्ताव में भी कि भैया ये 3 दुकान पुराने वहाँ 25 साल से है, वो 20 दुकान लेने तैयार है गवर्नमेंट रेट में देने के लिए। वैसा कब्जा नहीं है, वो कब्जा है। चलिए ठीक है, मुझे आप ये बताइए, क्या आप कभी विधायक के पास गए? क्योंकि सरपंच से हमारी बात हुई थी, सरपंच ने तो ये मान लिया कि विधायक के पास हम नहीं गए, हालांकि अधिकारियों के पास हम जरूर गए, लेकिन यदि विधायक के पास जाएंगे तो हो सकता है समस्या का कोई समाधान निकले। हम नहीं गए भाई साहब विधायक साहब के साथ, क्योंकि हम खुद जनपद सदस्य, जनपद के कॉम्प्लेक्स, जनपद के सीईओ तक बात रख देते हैं। अब अधिकारी इसको क्यों डिले कर रहे हैं, ये बहुत सोचनीय विषय है कि 5 साल से अधिकारी उसको ऑक्शन नहीं ले पा रहे हैं। सोचनीय विषय है, तभी तो मैं जानना चाह रहा हूँ। 5 साल में तो सरकार बदल जाती है सर, विधायक के पास आप जाइए ना, हो सकता है समस्या का समाधान करें। आप ही के विधायक है ना वो? नहीं, विधायक हम ही हैं, हमारी विधानसभा के हैं राकेश पाल जी। आप जो बोल रहे हैं ठीक, मैं इस पर चर्चा कर लूंगा, गलती हुई हमसे। बाकी मेरे अधिकारी से लगभग हर अधिकारी से इस बात को लेकर भी टॉकिंग हो चुका है। चलिए बताइए, कौन से अधिकारी के पास आप गए थे, बताइए मुझे। जनपद सीईओ कोरी साहब से मेरी बात हुई, इससे पहले पूर्व में जो सीईओ थी उनसे मेरी बात हुई। जनपद कॉम्प्लेक्स भी जनपद ही करेगी इस ऑक्शन में,
तो एसडीओ साहब भी बीच में आए थे, इस चीज को लेकर एसडीओपी जी भी आए थे। चलिए, लेकिन उनके द्वारा भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ प्रभारी सचिव जुड़ चुके हैं मकसूद खान। खान साहब, स्वागत है ND24 में आपका। जी हाँ, मकसूद खान बोल रहा हूँ। जी, मुझे ये बताइए सर, सिवनी के कान्हीवाड़ा ग्राम पंचायत की मैं बात कर रहा हूं और आपको भी भली भांति इस मामले की जानकारी होगी। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है जो कि अभी भी अपने नीलामी का इंतजार कर रहा है। मैं समझना आपसे ये चाहूंगा कि इसकी नीलामी आखिर क्यों नहीं हो पा रही है? सर, उसकी नीलामी का तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बट इतना जरूर है, क्या है वो अब तक क्या है, पंचायत के हैंडओवर तो है नहीं तो मैं आगे की कार्रवाई उसको करता। ये मेरे आने से पूर्व बनाया गया था, आज से 4-5 साल पहले। कितना टाइम हो गया आपको? 5 साल पहले यदि बनाया गया था तो क्या आप 1-2 साल के अंदर आए? जी, लगभग मैं इसमें मतलब प्रभारी सचिव बन के यहाँ 1 साल हो गया मुझे, लगभग। तो इस बीच में उस समय मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का कोई मामला भी नहीं आया था मेरे सामने। चलिए, अब तो मामला आ गया है आपके सामने। अब मुझे ये बताइए कि आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा सकते हैं? सर, जब तक वो मेरे हैंडओवर आएगा नहीं तो मैं अभी उसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा सर। बाकी तो मेरे द्वारा जो यहाँ पे साफ सफाई या जो भी मेरे स्तर से की जाती रहती है यहाँ पे। साफ सफाई तो सर देखिए, ये बात ना करे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि शराबियों का अड्डा ये बन जाता है रात के वक्त और गंदगी यहाँ पर पसरी रहती है। आप मुझे ये कह रहे हैं कि साफ सफाई आप करते हैं, कहाँ साफ सफाई होती है? सर, दरअसल क्या है, नीचे साइड पे क्या है, बाजार चौक है, ये एक बाजार चौक भी है, तो यहाँ पे जो है हर प्रति सप्ताह बाजार लगता था। तो उसकी जो हमारे द्वारा साफ सफाई, हमारे कर्मचारी हैं 2, तो वो साफ सफाई रेगुलर मतलब निरंतर करते रहते हैं उसकी हर सप्ताह भी। और जैसा चलिए ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। राकेश पाल साहब जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक है केवलारी से। पाल साहब, बहुत स्वागत है ND24 में आपका। जी नमस्कार सर, सिवनी के कान्हीवाड़ा ग्राम पंचायत की मैं बात कर रहा हूं और आपको तो सर भली भांति इस मामले की जानकारी होगी कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था, लेकिन अभी भी नीलामी का इंतजार कर रहा है। तकरीबन 5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। अब सर समस्या ये है, एक तो नीलामी नहीं हो पा रही, दूसरी और शराबियों का ये अड्डा बन गया है, गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा रहता है, आम जनता परेशान हो रही है सर। हेलो जी राकेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं असल में गाड़ी में हूँ साहब, आवाज बराबर नहीं आ रही। चलिए ठीक है सर, मुझे इतना बताइए, आपकी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, आपको इसकी जानकारी है, तो उसको नीलाम कब तक किया जाएगा? कलेक्टर कई बार कह चुका है, उसमें ये भी कहा है कि जिन लोगों का पूर्व से वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उनको विशेष रियायती दरों पर जो है मतलब हम उनको दे दें। सर कब तक बेचेंगे, क्योंकि जो दरें हैं वही तो कम नहीं हुई, जिसके चलते बिक नहीं पाया। 2 बार नीलामी की कोशिश भी की गई। चलिए, यहाँ पर तकनीकी कारणों संपर्क आपसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश हमारी जारी रहेगी कि इस कार्यक्रम के बाद भी हम आपसे बात करें और कोशिश की जाएगी कि जो समस्याएं सामने आई उस समस्या का निपटारा हो सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मकसूद खान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकसूद जी, यहाँ पर विधायक महोदय की बात करें तो उनका तो ये कहना है कि कोशिश हमारे द्वारा की जाएगी, कम से कम दरें उपलब्ध कराई जाएगी लोगों के लिए, ताकि वो उनके बजट में भी हो। चलिए, लगता है मकसूद खान ने भी फोन यहाँ पर काट दिया है, और जब जिम्मेदारों से फोन पर बात की जाती है, सवाल किया जाता है, जवाब लेने की कोशिश की जाती है, तो कोई ये कहता है कि मैं नेटवर्क में नहीं हूं, तो कोई सवाल सुनने के बाद फोन काट देता है। बहरहाल, हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगा, कुल मिलाकर एक मुद्दा बड़ा साफ हो गया है। साफ सफाई की यदि मैं बात करूं तो फिलहाल ऐसे कोई समीकरण नजर नहीं आ रहे हैं और ना ही कोई जिम्मेदार अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि हमारे द्वारा काम किया जाएगा। अब मुझे ये बताइए, जिस तरह से विधायक महोदय के द्वारा कहा गया है कि जल्द से जल्द कम दरें उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि इसे नीलाम किया जा सके, व्यापारियों के उपयोग में आ सके, क्या फिलहाल ऐसे कोई समीकरण आप देख रहे हैं, उनके द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए सुनील जी, मैं आपको बता दूं, हमारे दर्शकों ने सुन लिया कि जिस तरह सरपंच और एक जनपद सदस्य कह रहे थे कि उन्होंने विधायक से चर्चा नहीं किया, तो अब IND24 के माध्यम से विधायक तक ये पूरा मामला चला गया है और यही भी देखा जाएगा कि विधायक महोदय को इस पूरे मामले की जानकारी है। अब देखने वाली बात होगी कि ये कब नीलाम होता है और किस तरह नीलाम होता है। रही बात स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिस तरह ग्राम पंचायत के कर्मचारी और पदाधिकारी बोल रहे हैं कि साफ सफाई की जाती है, तो स्पष्ट हमारे दर्शक टीवी टेलीविजन पर देख रहे हैं कितनी सफाई की जाती है। तो कहीं नहीं पूरे सभी लोगों की बातें सुनने के बाद ये तो हमारे दर्शकों को बता दूं कि ये तो स्पष्ट है कि ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। राजनीतिक समीकरण एक समान न होने की वजह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
नीलाम होने से आज तक रुका हुआ है। लेकिन जितेंद्र, यदि हम आम जनता की बात करते हैं, रहवासियों की बात करते हैं, तो रहवासी परेशान नजर आ रहे हैं। यदि यहाँ पर राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई हो ही रही है तो जो चीज आपने बनाई है, जो बिल्डिंग आपने बनाई है, कम से कम वो नीलाम करें ताकि लोगों को उसका फायदा मिल सके और आम जनता भी समझ सके कि आखिर बीजेपी या कांग्रेस बनाई किसने है। लेकिन यदि आप वर्चस्व की लड़ाई में ऐसे ही उलझे रहेंगे या फिर क्रेडिट की लड़ाई में उलझे रहेंगे तो ना उसका आम जनता को फायदा होगा, ना ही प्रशासन को फायदा होगा। जी बिल्कुल सुनील, क्योंकि जिस तरह ये पूरा विवाद चल रहा है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पिछले 5 से 6 साल हो गए, वो जिस दस की तस खड़ा हुआ उसमें पुताई तक नहीं हुई है, तो ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की अधिकारी वर्ग में लापरवाही चल रही है और राजनीतिक लड़ाई लापरवाही है। ये बात तो साफ हो गई है जितेंद्र, लेकिन विधायक तक भी इस मामले को पहुंचा दिया गया है और देखना होगा कि उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो बनकर तैयार है, लेकिन 5 साल का वक्त हो गया है, जो कि अब एक जर्जर बिल्डिंग के रूप में तब्दील होता जा रहा है। बात यहाँ रहवासियों की करें तो रहवासियों में आक्रोश है। कहा यह जा रहा है कि बनाए तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, लेकिन यहाँ शॉपिंग नहीं की जाती, यहाँ पर शराबखोरी की जाती है। अब देखने वाली बात होगी जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा मामले में आखिर क्या कार्रवाई की जाएगी। आने वाले वक्त में तमाम तस्वीरें साफ हो जाएगी। इसी के साथ आई न्यूज़ इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।